Hello, bachcho. Let's read the question. So the question says, a man owns a field area 1000 meters square. He wants to plant fruit trees in it. He has a sum of 1400 to purchase young trees. He has the choice of two types of trees. Type A requires 10 meters square of ground per tree and costs 20 rupees per tree. And type B requires 20 meters square of ground per tree and costs 25 rupees per tree. When full grown, type A tree produces an average of 20 kg of fruit, which can be sold at a profit of rupees 2 per kg, and type B tree products an average of 40 kg of fruit, which can be sold at 1.50 per kg. How many of each type should be planted to achieve the maximum profit when trees are fully grown? What is the maximum profit? So आइए बच्चों इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा मैक्सिमाइजिंग Z, that is the profit, by plotting the graph of equations. ठीक है बच्चों. So this is gonna be the key concept. तो अब मेरे पास दो टाइप के ट्रीज हैं, A और B. So वेरिएबल लेट कर लेते हैं. So let x and y be the number of trees A and B रिस्पेक्ट. ठीक है बच्चों, तो ये हम लेट कर लेते हैं. ठीक है, टाइप A एंड B. अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं. क्या लिखा है भाई? टाइप A मेरा 20 रुपए का मुझे पड़ता है. ठीक है, और टाइप B का जो पेड़ है मुझे 25 रुपए पर ट्री पड़ता है. तो पहला कंस्ट्रेंट तो यही हो गया कि 20x प्लस 25y कितने सम है उसके पास 1400, शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1400. उससे ज्यादा वो स्पेंड ही नहीं कर सकता. पहला कंस्ट्रेंट ये बन गया. दूसरा कंस्ट्रेंट आया कि टाइप ए रिक्वायर्स 10 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्राउंड और टाइप बी रिक्वायर्स 20 मीटर स्क्वायर ऑफ ग्राउंड, और उस पर टोटल ग्राउंड कितना है 1000 मीटर स्क्वायर. तो दूसरा कंस्ट्रेंट मेरा ये बन गया 10x प्लस 20y शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू कितना 1000. परफेक्ट. ठीक है बच्चों. और x greater than 0 और y greater than 0, क्योंकि प्रोडक्शन कैन नॉट बी नेगेटिव. प्रोडक्शन कांट बी नेगेटिव. ठीक है, इसलिए. और मुझे क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को, जो होता है z. तो जो मेरा टाइप ए का ट्री है वो कितने का प्रॉफिट देगा? वो देगा, अगर मैं 20 kg फ्रूट दे रहा है और 2 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है तो 220 इज 40x, तो 40 और x. और वैसे ही अगर टाइप बी 40 kg फ्रूट दे रहा है और 1.5 रुपीज का प्रॉफिट है तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 60 for 60y. तो दिस इज माय प्रॉफिट बच्चों. तो मैंने सारे कंस्ट्रेंट अपने ढूंढ लिए हैं. क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं ग्राफ पे. ग्राफ दिखाएंगे आपको, प्लॉट कर देते हैं. सो पहली इक्वेशन क्या है? 20x प्लस 25y लेस देन एंड इक्वल टू 1400. तो ये इन इक्वेशन है. इक्वेशन क्या हो गई? 20x प्लस 25y इज इक्वल टू 1400 होना चाहिए. ठीक है. सो पुट x इज इक्वल टू 0. सो ये क्या हो गया? 25y इज इक्वल टू 1400 हो गया. राइट. हो गया 5 टाइम्स. ये हो गया बच्चों 280 टाइम्स. और बच्चों ये हो गया 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स. तो यहाँ से आ गई y की वैल्यू 56. परफेक्ट. फिर पुट y इक्वल 0. y को 0 पुट किया तो ये हो गया 20x इज इक्वल टू 1400. राइट. तो x की वैल्यू यहाँ से हो गई बच्चों 70. तो अगर मैं इसको एक टैबुलर फॉर्म में बनाऊँ, इफ आई कंस्ट्रक्ट अ टैबुलर फॉर्म, x और y. ठीक है, x और y, x 0 रखा तो y 56 एंड जब y 0 रखा x 70. फिर अब दूसरी इक्वेशन मेरी बच्चों 10x प्लस 20y लेस देन एंड इक्वल टू 1000. राइट. तो इसकी इन इक्वेशन ये है, इक्वेशन 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000. राइट. सो पुट x इक्वल्स 0 तो y कितना हो गया बच्चों? ठीक है. फिर पुट y इक्वल 0 तो x कितना हो गया? 100. फिर इसका एक टैबुलर फॉर्म बना लेंगे. एक x हो जाएगा, एक y हो जाएगा. x 0 तो y 50 और जब y 0 तो x 100. ठीक है. अब 0 0 के लिए चेक कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 तो पूरा रीजन होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट का. ठीक है. फिर चेक फॉर 0, 0. अब इससे मैं रीजन पता करूंगा.
तो इसका मतलब होता है पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। पुट कर दीजिए बच्चों पहली इक्वेशन में 20x प्लस 25y शुड बी लेस देन इक्वल टू 1400। तो 0 प्लस 0, क्या ये 1400 से लेस है? बिल्कुल है सर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। तो जो इसका रीजन होगा टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरे पे आइए। 10x प्लस 20y शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 1000। तो क्या 0 प्लस 0 लेस देन 1000 होता है सर? बिल्कुल होता है, ट्रू होता है। तो बच्चों ये भी जो रीजन होगा मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन का रीजन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज टूवर्ड्स ओरिजिन। तो दोनों रीजन टूवर्ड्स ओरिजिन। तो अगर मैं ग्राफ देखूं तो ये मेरा कोई ग्राफ है बच्चों, जो मेरा कॉमन रीजन आ रहा है। तो इसके जो मेरे कॉमन या कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0,0 यहाँ से। फिर बच्चों आ रहा है ये मेरा 0,50। ठीक है, फिर ये पॉइंट आ रहा है बच्चों मेरा 20,40 और ये पॉइंट आ रहा है बच्चों मेरा 70,0। ठीक है, हमने ग्राफ देख लिया, ग्राफ बना लिया। अब हम मैक्सिमाइज करते हैं z को। तो z जो मेरा कंस्ट्रेंट था वो था 40x प्लस 60y, और जो मेरे कॉर्नर पॉइंट्स आए थे बच्चों वो आए मेरे क्या क्या, a मान लेते हैं 0,0, b मान लेते हैं 0,50, c मान लेते हैं 20,40 और d मान लेते हैं बच्चों 70,0। सो z एट a विच इज 0,0, z हो जाएगा 0, दोनों पॉइंट 0 है तो 0। नाउ z एट b, यहाँ से हमारा मैजिक शुरू होता है। तो देखिए 0,50, तो z वुड बी 40 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 50। सो 6 5 30, तो z हो गया 30 और फिर आगे 2 0, तो 3000, राइट। नाउ z एट पॉइंट c विच इज 20,40। ठीक है, तो z इक्वल्स 40 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 40। तो z हो गया बच्चों कितना, 3200, राइट। नाउ z एट पॉइंट d विच इज 70,0, राइट। तो z इक्वल 40 मल्टीप्लाइड बाई 70 प्लस 60 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो z इक्वल्स 2800। ठीक है बच्चों, अब मैक्सिमम क्या दिख रहा है? मैक्सिमम यही दिख रहा है पॉइंट c पे, दिस इज माई मैक्सिमम, पॉइंट c पे मैक्सिमम है। सो I can say that this is the graph. First of all, this is the graph that we can follow, and the maximum value of z is at point C, which is 20,40, which is 3200. So I can write, therefore the man should plant 20 trees of type A and 40 trees of type B. So the final answer is the man should plant 20 trees of type A and 40 trees of type B. फिर आगे हम भी लिख सकते हैं to maximize profit of rupees 3200. So I hope you understood it well. Best of luck.